दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ उत्तराखंड ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਦਸਗੋਤਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। आओ सुनते हैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ है। मतलब 2 बच्चों के साथ जब ऐसी सिचुएशन थी तो आपको क्या लग रहा था कि क्या आप वापस आ पाएंगे या फिर क्या आपको क्या सिचुएशन थी उसमें? सर कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी बचने की, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन की भी कोई मदद नहीं थी। बच्चे भूख के मारे तड़फ रहे थे, रहने के लिए भी कोई अरेंजमेंट नहीं था। हम लोगों ने गाड़ियों में रात बिताई, रात भर गाड़ियों में रहे हम लोग। हमारी माताजी थी, वो भी बहुत बीमार थी, उनके लिए इलाज के लिए भी कोई डॉक्टर भी नहीं था, ना कोई मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल थी। पुलिस चौकी भी गए हम, तो वहाँ पर भी हमको कोई मदद नहीं मिली। फिर हेली द्वारा हम लोगों को वहाँ जोशीमठ भेजा गया। जब हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, मेरे हस्बैंड गए हेलीपैड पे, उन्होंने बोला, तब जाके मेरी माताजी को 2 दिन बाद जोशीमठ लाया गया आर्मी वालों के। फिर आर्मी कैंप में रखा गया, उनका इलाज हुआ। फिर 1 दिन बाद मैं और मेरे बच्चों को, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा भी कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा था आने का, बहुत वो लग रहा था। तो फिर आर्मी वालों ने मेरे बच्चों को और मुझे बुलाया, तब हम लोग है ना आर्मी हॉस्पिटल में मैंने ना अपने बच्चों को एडमिट किया। इसके बाद वहाँ से फिर उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया। इसके बाद सिख समुदाय ने हमारी मदद की। आपने कहा कि सिख समुदाय आपके लिए जो है वहाँ पे बहुत ही इस तरीके से काम किया जिस तरीके से आर्मी या फिर बाकी फोर्सेस ने किया। बताएंगे किस तरीके की आपको मदद मिली है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से? दिल्ली सिख गुरुद्वारा ने जो है जोशीमठ में जो व्यवस्था की है, जो पीड़ित लोग हैं जो इस बाढ़ में फंसे हुए थे, उन लोगों को लाने के लिए व्यवस्था की। उन्होंने खाने की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य के लिए जो बीमार हैं उन लोगों की व्यवस्था की है। उनकी पूरी व्यवस्था, यहाँ तक कि जिन लोगों का सामान या पैसा बह गया है या चला गया है या उनके तन पर पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उन्होंने उन लोगों के लिए कपड़ों के साथ पैसे तक उन्होंने जाने के लिए पैसे तक उन्होंने दिए हैं। जोशीमठ से भारतीय सेना ने हमें जोशीमठ तक पहुंचाया। जोशीमठ के बाद सिख समुदाय का जो गुरुद्वारा है, वहाँ से उन्होंने हमें गाड़ी में बिठवा कर श्रीनगर पहुंचाया। श्रीनगर हम गुरुद्वारे में रुके। श्रीनगर गुरुद्वारे के बाद हम ऋषिकेश गुरुद्वारे में रुके। ऋषिकेश गुरुद्वारे से बस की एसी बस से जो उन्होंने पूरी व्यवस्था जमाई, खाना पीना, स्वास्थ्य, वहाँ भी डॉक्टरों ने हमें आकर देखा। उन्होंने फिर हमें यहाँ दिल्ली तक पहुँचाया और दिल्ली में भी हमारी जो व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था शायद कोई भी नहीं कर सके। उन्होंने बहुत ही व्यवस्था की है और सही देखा जाए तो उन लोगों की कृपा या मदद मान ले मालिक के बाद, उनकी कृपा है जो हम बचे हुए हैं आज। शायद नहीं तो हम आज बचे हुए नहीं होते। बहुत खुश नसीब आपने आपको मान रहे हैं कि वो आज जीवित हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके की कंडीशंस थी, बच्चे छोटे थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, साथ में बहुत मुश्किल था बचना, लेकिन बच के आए हैं। शुक्रगुजार हैं भगवान के और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, जिन्होंने उनको आज यहाँ पहुँचाया है और आगे वो अपने घर का सफ़र तय करेंगे। रशपाल दसगोत्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, दिल्ली। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ Twitter ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।